जंगल की रातें हमेशा अपने ही अंदाज में कहानियां बुनती हैं। उस रात का आकाश कुछ अलग था। पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। मैं अपने ठिकाने पर बैठी उस चांदनी को निहार रही थी, मानो वो मुझसे कुछ कहने को बेताब हो। दूर से मोर की आवाज़ सुनाई दी। उसकी कर्कश पुकार में एक अजीब सी लय थी। हिरणों के समूह की हल्की हल्की चप्पल चाल पत्तों की सरसराहट में घुली जा रही थी। अचानक शेर की दहाड़ ने पूरे जंगल में सनसनी फैला दी। उसकी गूंज मेरे कानों में देर तक बजती रही। कहीं दूर से भेड़ियों की चिल्लाहट सुनाई दी, मानो वो अपने शिकार का संकेत दे रहे हों। पास ही कहीं अस्वल की गुरगुराहट भी सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था, जो मेरे मन को बेचैन कर रहा था। लेकिन मेरा ध्यान तो चांद पर ही टिका था। वो चुपचाप आकाश में टंगा, मानो मेरी हर बात सुन रहा हो। उसकी शीतल रोशनी जंगल के हर कोने में अपनी ठंडक बिखेर रही थी। मुझे ऐसा लगा मानो वो चांद मुझसे कुछ कहना चाहता हो, शायद मेरी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हो। मैं कागज़ पर शब्दों को सजा रही थी और चांद जैसे मेरी हर पंक्ति को पढ़ रहा था। उसकी चमक कभी तेज़ होती तो कभी हल्की, मानो वो मेरे लिखे शब्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। उस रात मैं लिखती रही और चांद मुझे देखता रहा। मोर, हिरण, शेर, भेड़िए, अस्वल सब अपने अपने हिस्से का शोर मचा रहे थे, मगर मेरी और चांद की यह अनकही बातचीत उन्हें भी शांत कर देती। शायद ये सब कुदरत का ही प्लान था कि उस रात मैं अपनी कहानी पूरी करूं और चांद उसका पहला पाठक बने।